हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं लेकर के आया हूं हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे वर्ण विच्छेद को लेकर के। इसकी जो पिछली क्लास थी उसमें भी हमने वर्ण विच्छेद को लेकर के बात की थी। अब जो हम बात करेंगे वो भी वर्ण विच्छेद से संबंधित होगी, और वर्ण विच्छेद से जो संबंधित होगी वो इस तरीके से होगी, यानी कि इसमें जो आपके जो भारी शब्द आते हैं, यानी कि जिनका वर्ण विच्छेद आसानी से नहीं होता है, उन शब्दों को हम देखेंगे। उनसे संबंधित ही हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ध्यान देंगे आप जरा इसी में। तो यहाँ पे हेडिंग डालने चाहो तो डाल दो वर्ण विच्छेद, वरना एग्जाम्पल देखेंगे सीधे सीधे। बाकी सारी चीजें तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी है। अब यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल देखेंगे आप। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक एग्जाम्पल ये वाला पूछा जाता है आपका अर्ध। ये वाला यानी कि अर्ध एक एग्जाम्पल बनेगा, और ये वाला पार्ट आएगा दे और धे। ठीक है भैया। जब दे और धे की हम बात करेंगे तो इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे ये भी समस्या आती है, इन या तो दे या फिर धे, इन दोनों में से कौन सा पहले आता है। तो मैं यहाँ पे आपसे बता दूं, यानी कि दे और धे से पहले जो उच्चारण होता है वो दे का होता है। किसका होता है भैया? आपका दे का होता है। और दे भी कैसा होता है? आपका आधा होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दे हो जाएगा, और दे भी कैसा हो जाएगा? आपका आधा हो जाएगा। इसी के बाद में क्या होगा? आपका दे हो जाएगा, और ये भी कैसा होगा भैया? आपका पूरा हो जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा, इसी के बाद में कोई बाण आएगा आपका। जब इसके बाद में बाण आएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, यानी कि हलंत लग जाएगा। जब हलंत लगेगा, इसको तोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, आपको सारी चीजें पता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे, उस एग्जाम्पल को देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई आपका अर्ध लिख दिया। क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने अर्ध लिख दिया। यहां तक दिख रहा है? सारा समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। अर्ध की अगर मैं बात करूं तो इसका वर्ण विच्छेद देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा आ हो जाएगा। इसी के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्ध की बात आ रही है, यानी कि अर्ध, तो ए के बाद में क्या आ रहा है? आपका रे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रे, और वो भी कैसा होगा आपका? यानी कि आधा होगा। मैंने पिछली क्लास में बताया, ये वाला जो रे होता है इसे रेफ बोला जाता है, और ये जिस बाण में होता है वो बाण पूरा होता है, और ये कैसा होता है? आपका आधा। तो ये हो जाएगा अर्ध, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा? आपका दे आ जाएगा। इस पे हलंत हो जाएगा। इसी के बाद में जो आएगा अगला पार्ट वो क्या होगा? आपका धे हो जाएगा, और धे पे भी हलंत लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका छोटा आ हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? तो ये हो जाएगा अर्ध का वर्ण विच्छेद। बात क्लियर हो गई? ठीक है भैया। अब ध्यान देंगे, नींद आ रही है क्या? तो इधर ध्यान दो जरा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसी के बाद में अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसी से संबंधित एक ये वाला भी आता है आपका, ये वाला देखा होगा आपने। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसका वर्ण विच्छेद करता हूं। पहले यहां ध्यान दो। देखो, इसके दो भाग बनते हैं। एक तो बनता है आपका दे, और दे भी कैसा होगा? आपका आधा, और एक हो जाएगा ये, और ये भी कैसा होगा? आपका पूरा। अगर इस पे हलंत लगा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका आ बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब समझ में आ गया होगा? ये वाला जो आता है आपका दे, यानी कि इसके ये वाले दो भाग होते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट बनेगा। अब इससे संबंधित एग्जाम्पल देखो आप जरा। इससे संबंधित जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया भैया, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ठीक। अब इसी के बाद में जो आपका अगला एग्जाम्पल होगा ये हो जाएगा आपका विद्यालय। क्या हो जाएगा भैया? आपका विद्यालय हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब यानी कि एक विद्यार्थी हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। इसमें भी आ रहा है आपका, और इसमें भी आ रहा है आपका। ठीक। और इन दोनों का जो पार्ट मैंने बताया वो ये वाला बता दिया। इसका वर्ण विच्छेद देखो यार। तो यहां कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका बै हो जाएगा। अब ई की मात्रा कौन सी है? छोटी ई की। अब ये वाला आ गया, तो यहाँ पे फौरन ये बना दो आप। यहाँ पे तो हो जाएगा आधा दे। ठीक, देख रहा ना यहां तक? अब इसी के बाद में एक हो जाएगा आपका, इसी में हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा भैया? आपका ये हो जाएगा, और ये पे भी क्या आ जाएगा? आपका हलंत आ जाएगा। और यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है बड़े आ की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बड़ा आ जाएगा। इसी के बाद में विद्यार्थी, यानी कि रे आ रहा है तो आधा रे बन जाएगा। इसी के बाद में आपका थे आ रहा है तो हलंत लग जाएगा, और मात्रा देख लेंगे कौन सी वाली है। तो मात्रा कौन सी हो जाएगी? इसी में आपकी बड़ी की मात्रा आ जाएगी।
तो अब ये क्या बन जाएगा आपका भैया, विद्यार्थी हो जाएगा, यानी कि थे और थे के बाद में ई की मात्रा, कौन सी वाली, बड़ी ई की, और इस आ के बाद में क्या आ रहा है आपका रे, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका आधा है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी का बड़ विच्छेद। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे हो जाएगा बै, और बै पे लग जाएगा हलंत, और यहां पे आ जाएगी छोटी ई। इसी के बाद में फिर वही वाला पार्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा दे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इस पे हलंत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, ठीक। इसी के बाद में यहाँ पे हो जाएगा ले, इस पे हलंत, और यहाँ पे हो जाएगा छोटा आ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये, और इस पे हलंत, और यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका छोटा वाला आ हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा वो इसमें भी आया है आपका, और यहाँ पे भी आया है, ले के बाद में आ और ये के बाद में आ, सीधी सी बात है। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। नोट कर लेंगे आप इसको, इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ध्यान देंगे आप जरा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी के बाद में इनसे संबंधित दो और पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम इसी के तरीके के होंगे, मिलते जुलते। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया आपका कर्तव्य है, आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा जाता है आपका कर्तव्य, और एक लिखा जाता है आपका इसी में, चलो इसकी बात अभी करता हूं, पहले इस पर ध्यान देंगे। ये वाला जब भी पार्ट आएगा तो इसमें एक जो ये वाला जो डंडा लगा है इसमें, तो ये भी आपका आधा तय होता है, और ये आपका पूरा तय होता है। जब इस पे हलंत लगेगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका आएगा, ठीक। और इस कर्तव्य की अगर मैं बात करूं बड़ विच्छेद की, तो ये देखेंगे यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है आपका कर्तव्य, तो कै, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ। इसी के बाद में क्या हो जाएगा आपका रे, रे पे हलंत आ जाएगा। फिर इसी के बाद में क्या आ रहा है भैया आपका तय हो जाएगा, और तय भी आधा हो जाएगा। फिर इसी के बाद में पूरा तय आ रहा है, तो पूरा तय लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे हलंत, और यहाँ निकाल देंगे मात्रा कौन सी, छोटे आ की, ठीक। फिर इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बै, और बै भी कैसा हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। इसी के बाद में क्या आ रहा है भैया, यहाँ पे आपका ये आ रहा है, और ये पे भी हलंत हो जाएगा, और इसी के बाद में जो मात्रा होगी वो कौन सी हो जाएगी, छोटे आ की, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्तव्य, यानी कि कै आ और रे कैसा हो जाएगा आपका आधा। इसी के बाद में आधा तय हो जाएगा, पूरा तय, फिर आ, फिर बै हो जाएगा आधा, और ये और आ, ठीक। तो ये हो जाएगा कर्तव्य का बड़ विच्छेद। फिर इसी के बाद में एक एग्जाम्पल और आता है आपका, तो ये होता है आपका वक्तव्य, ये हो जाएगा भैया आपका वक्तव्य। ये वाला पार्ट देख रहे होंगे आप, इसी से संबंधित किसी ना किसी शब्द में इस तरीके से हो जाता है। जब टाइप करते हैं हम लोग, तो टाइप करते समय हमें कुछ इस तरीके का मिलता है आपको, ये ध्यान देंगे, एक ये वाला हो जाएगा और एक इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो यही होता है आपका, ठीक। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आधा कै हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तय हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब वक्तव्य का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बै हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आधा क्या हो जाएगा, हलंत आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, हलंत आ जाएगा, छोटा आ हो जाएगा। इसी के बाद में क्या आ रहा है, बै और ये, जैसे इसमें आया था लास्ट में वैसे ही इसमें आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बै पे हलंत आ जाएगा, ये हो जाएगा ये पे हलंत, और मात्रा आ जाएगी भैया छोटे वाले आ की। यहाँ तक दिखाई दे रहा भैया, हाँ भाई समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका वक्तव्य हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा कर्तव्य। यहां तक कोई समस्या तो नहीं आएगी आपको। ये सारा का सारा मैंने आपको करके दिखा दिया है, यानी कि ये वाला पार्ट बन जाएगा ये वाला, इसके बाद में ये हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा लास्ट वाला। तो ये हो जाएगा कर्तव्य और क्या हो जाएगा वक्तव्य। इसको नोट करेंगे पहले। इसी के बाद में अगला एग्जाम्पल देखेंगे ना, इसके बाद में जो एग्जाम्पल आएंगे आपके वो देखेंगे आप। देखो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे संस्कृत, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा भैया आपका संस्कृति। दोनों का सेम हो जाएगा, बस ई की मात्रा का फर्क है, ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे एक लिखा है मैंने संस्कृत, ये संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स हो जाएगा, संस्कृत यानी कि स हो जाएगा। अब ये वाली जो बिंदी होती है ये या तो न में काउंट होती है या फिर में आधे में,
और जहां पे ने की दुहेनी भी आएगी और मैं की दुहेनी आएगी तो दोनों का क्या बन जाता है, आपका मैं बन जाता है। यहां तक दिख रहा भैया, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका मैं हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका से। अब से की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, आपका इस पे लग जाएगा आपका हलंत। जब इस पे हलंत लगेगा तो इसके बाद में ये वाला आ निकल करके आएगा। कौन सा वाला आ निकल करके आएगा, ये वाला आ निकल करके आएगा, ठीक है। इसी के बाद में जो आएगा तो वो आएगा आपका मैं। कौन सा वाला, आपका आधा वाला, ठीक है। यानी कि आधा मैं आएगा। मैंने ये बताया से के ऊपर बिंदी आएगी। ये वाला जो पार्ट होगा इसका एक तो ये बन जाएगा से प्लस क्या हो जाएगा आ और प्लस क्या हो जाएगा आपका आधा में। ये वाला पार्ट हमेशा बनेगा, इसका भी बनेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम पार्ट आ गया आपका। तो मैंने ये बताया आपसे, यानी कि इस बिंदी की जो दुहेनी होगी वो ने में भी होगी और आपकी मैं में भी होगी। जब मैं में भी होगी तो आपका हमेशा क्या बनेगा, मैं बनेगा। और यही वाला एग्जाम्पल किस में आता है, आपका व्यंजन संधि में आता है। इसके बाद में जो टॉपिक हम करेंगे संधि का करेंगे उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो अब ध्यान देंगे, ये वाली जो बिंदी होती है किसी न किसी स्वर के ऊपर लगाई जाती है। अब ये वाला जो से होगा पूरा होगा तो से पे हलंत आएगा, स्वर निकल करके आएगा, इसके ऊपर ये वाली बिंदी होगी। कौन सी वाली, ये वाली। तो ये पार्ट तो हमेशा ही बनेगा। अब इसी के बाद में आ रहा है भैया आपका से, और से भी कैसा हो जाएगा, आधा। फिर इसी के बाद में आ रहा है आपका कै पे लगा देंगे हलंत। मैंने इसके बारे में बताया था अभी पिछली क्लास में, यानी कि ये वाला जो होगा उच्चारण रे का आएगा और मात्रा किसकी होगी, रीडी की। तो प्लस लगा देंगे और मात्रा लिख देंगे यहाँ पे रीडी की। बात क्लियर हो गई होगी। इसी के बाद में आ रहा है भैया आपका प्लस लगा देंगे तय आ रहा है, तय पे हलंत और यहाँ पे जो मात्रा होगी किसकी हो जाएगी, छोटे वाले आ की। बात क्लियर हो गई। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो संस्कृति की बात करेंगे, बिल्कुल सेम उतार देंगे, लास्ट में ई की मात्रा लगा देंगे। तो ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे से हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस मैं हो जाएगा, ठीक। इसी के बाद में क्या हो जाएगा, से हो जाएगा आधा, फिर क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा, रीडी की मात्रा हो जाएगी। फिर इसी के बाद में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आपका तय हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी, छोटी। यानी कि यहाँ पे जो ई आ रही है वो कौन सी आ रही है, छोटी आ रही है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देख लेंगे एक बार, चेक कर लेता हूं यानी कि सही है या गलत है। यानी कि ये हो जाएगा, मैं हो जाएगा, आधा से हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, तय हो जाएगा, ठीक है भैया। इसमें भी बिल्कुल आपका सही हो गया होगा, यानी क्रिया हो जाएगा और इसके बाद में तय हो जाएगा, ठीक है भैया। नोट कर लेंगे आप इसको। इसी के बाद में कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे आप। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दो, देखेंगे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, उद्देश्य। अगर ये उद्देश्य आ जाए भैया आपका, इस पे होगा हलंत, तो इसका जब बड़े विच्छेद हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ओ प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका दे, हलंत हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा दे। अब देखो ऊपर जो मात्रा होगी कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी भैया आपके छोटे वाले ए की मात्रा। कौन सी वाली हो जाएगी, छोटे वाले ए की मात्रा। समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ए और ए के बाद में यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका से हो जाएगा, और से भी कौन सा हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। इसी के बाद में क्या होगा भैया, यह हो जाएगा। जब यह हो जाएगा तो इस पे भी हलंत आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये जो वर्ण विच्छेद होगा वो किसका हो जाएगा, यानी कि उद्देश्य का। ये वाला जो पार्ट होगा वो ये वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक। बाकी आधा दे आ जाएगा, से हो जाएगा आधा, फिर इसी के बाद में क्या हो जाएगा, ये का पार्ट ये वाला पार्ट। इसी के बाद में एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एक लिख दिया मैंने, इसी में आपका उज्ज्वल हो जाएगा, और उज्ज्वल का जो वर्ण विच्छेद होता है वो क्या होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका ओ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा आधा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा जय हो जाएगा। इसी के बाद में पूरा वह आ रहा है तो यहाँ पे वह और प्लस क्या हो जाएगा, आ। फिर इसी में क्या आ रहा है, आपका लय हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आपका आ हो जाएगा। यानी कि बै और क्या हो जाएगा, आ, ले और क्या हो जाएगा, आ। तो ये किसका हो जाएगा, उज्ज्वल का हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट करेंगे ना। नोट कर लिया होगा भैया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी के बाद में, तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। बाकी आपने ये सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा, आप खुद से कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अगर एक बार आपने ये सीख लिया तो। ध्यान देंगे भैया, ध्यान देंगे। इसी के बाद में जो अगला पार्ट आता है वो ये आता है, नोट डाल देंगे। इस नोट में एग्जाम्पल लिखेंगे, एक हो जाएगा है, और है में इस तरीके से लगा हुआ होगा, और एक आपका ये वाला है होगा, इसमें इस तरीके से लगा हुआ होगा,
और एक आपका ये वाला है होगा, और इस वाले है में इस तरीके से होगा भैया, ध्यान देंगे इस तरीके से, या मैं इस वाले पार्ट को इस तरीके से बना दूं, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट एक ही होगा आपका। तो यहां पे ध्यान दो, यानी कि जैसे मैंने रे वाला रूल बताया था, और रे वाले रूल में मैंने आपको ये बताया था, यानी कि जिस वर्ण में वो वाला, यानी कि ये वाला रे लगा है, तो वो वर्ण जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, आधा होगा, और ये क्या होगा आपका पूरा होगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पे होगा, यानी कि जितने भी आपके वर्ण लगे हैं, यानी कि है वर्ण में, तो है वर्ण जो होगा वो अपने आप में आधा होगा, और ये जो लगे हैं ये अपने आप में कैसे होंगे भैया, पूरे होंगे। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनसे संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं, और उस एग्जाम्पल का जो वर्ण विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा। तो ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल हृदय, ये पूछा जाता है ये क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, और हृदय का जो वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने है पे आ जाएगा आपका हलंत। और इस मात्रा के बारे में मैंने बताया था आपको, ये जो मात्रा होगी वो किसकी होगी भैया, वो रीढ़ी की होगी। उच्चारण किसका होगा, रे का होगा, ठीक। इसी के बाद में आपका अगला पार्ट आता है आपका दे, और दे पे लग जाएगा आपका हलंत। फिर इसी के बाद में आ जाएगा आपका छोटा आ, फिर इसी में हो जाएगा ये, और ये पे हलंत, और यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका छोटा आ। ये जो वर्ण विच्छेद होगा वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा हृदय का। इसी के बाद में अगला एग्जाम्पल आता है भैया आपका चिन्ह आता है। क्या आता है आपका, चिन्ह आता है। और इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा, यानी कि चे हो जाएगा। अब चे पे जो मात्रा लगी है वो किसकी लगी है, छोटी वाली लगी है। फिर इसी के बाद में क्या आ रहा है आपका, है हो जाएगा, और वो भी आपका आधा। फिर इसी के बाद में न हो जाएगा, और न भी कैसा हो जाएगा भैया आपका, पूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि हृदय में जो करा था, यानी कि ये जो होती है आदि होती है ये वाली मात्रा, इसके बाद में दे आ गया, फिर उसके बाद में ये आ गया, वो हृदय का हो गया, और ये किसका हो गया आपका, चिन्ह का हो गया, ठीक। इसी के बाद में ये आता है, इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ये होता है आपका भैया ब्रह्म ऋषि, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ब्रह्म ऋषि, ये हो जाएगा, ठीक। इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा, हाँ समझा रहा हूं, ये देख लो, इधर देखो जरा, इधर देखेंगे। अब ये जो लिखा है इस है में मैं लगा है आपका, यानी कि क्या लगा है आपका मैं, और मैंने ये बताया इस है में जितने भी वर्ण लगे हैं वो अपने आप में पूरे होंगे, बस इतनी बात याद रखनी है। और यही वर्ण क्या होगा, अपने आप में आधा होगा। इसका वर्ण विच्छेद देखो, जैसे मैंने वह लिखा है, वह पे क्या हो जाएगा आपका हलंत। अब रे क्या होगा आपका, पूरा वाला रे आएगा, पिछली क्लास में बताया था, इस पे हलंत लगेगा, और यहाँ पे मात्रा आएगी छोटे वाले आगे। इतना समझ में आ गया। इसी के बाद में क्या आएगा आपका, है आएगा, और है पे लग जाएगा आपका हलंत लग जाएगा। इसी के बाद में क्या आएगा भैया आपका, मैं हो जाएगा। अब मैं भी जो होगा वो कैसा होगा, पूरा होगा। इसके बाद में जो मात्रा होगी किसकी होगी, आ की मात्रा होगी, दिख रहा होगा आपको। इसी के बाद में क्या हो गया आपका ब्रह्म, अब ब्रह्म लिखा है ना मैंने यहां तक, ब्रह्म ऋषि, तो यानी कि इतना पार्ट पहले क्लियर करेंगे। इसके बाद में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, रे आ रहा है, और रे भी कौन सा हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। इसी के बाद में क्या आ रहा है भैया आपका, से हो जाएगा, और से पे भी हलंत लग जाएगा, और मात्रा देख लेंगे कौन सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया आपकी छोटी वाली मात्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। ये वाला जो पार्ट आया है इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। तो अब इसका वर्ण विच्छेद करा तो पार्ट कौन सा वाला बन जाएगा आपका, ये वाला, और इस में का ये हो जाएगा। इसके बाद में आ रहा है आपका रे आ जाएगा, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है से, और से पे हलंत और मात्रा देखेंगे कौन सी, तो हो जाएगी छोटी की मात्रा। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है भैया। ये वो वाले शब्द हैं यानी कि जिनका वर्ण विच्छेद करते समय हल्की फुल्की समस्या आ जाती है, समझ में आ रहा होगा। यानी कि इनका वर्ण विच्छेद करते समय थोड़ी सी परेशानी आती है, तो इसीलिए मैंने ये पार्ट आपका क्लियर करा दिया है, आपके समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो आप, कर लिया होगा भैया नोट, आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे आप जरा, अगर मैं इसके बाद में बात करूं आपसे, तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये सबसे ये वाला जो पॉइंट आएगा आपके, यानी कि ये बहुत हार्ड पॉइंट होगा आपका, यानी कि इससे संबंधित वर्ण विच्छेद पूछा जाता है, और यानी कि वर्ण विच्छेद करवाया जाता है, और किसी से मतलब होता नहीं है, होता क्या मतलब समस्या आ जाती है बहुत बड़ी। यानी कि इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको अच्छे तरीके से कराऊंगा जहां तक भी है।
आपके सारा क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ध्यान देंगे, पहले इसमें एक हेडिंग बना देंगे, नोट डाल करके एक हेडिंग बना देंगे और यहां लिख देंगे नासिक्य। ये हो जाएगा आपका नासिक्य बण। अब यहां पे मैं एक पॉइंट बोलूं तो ये हो जाएगा, यानी कि नासिक्य बण से संबंधित जो बण विच्छेद किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। अगर इन वाले वर्णों का जो प्रयोग किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा और बण विच्छेद जो होगा वो किस तरीके से होगा, उन सब पे हम बात करते हैं। ध्यान देंगे, देखो नासिक्य वाले जो होते हैं वो यही तो होते हैं आपके, एक तो ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। ठीक है, ये वाली लाइन होगी, इन्हें क्या कहा जाता है, आपका नासिक्य कहा जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है, वर्ग का पंचमाक्षर भी इन्हें बोला जाता है। सारा कुछ मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है। आपको थोड़ी बहुत भी समस्या, हाँ मैं समझ रहा हूं, इतनी सी भी समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, सारी चीज मैं पढ़ा इसी तरीके से रहा हूं, आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं और नीचे से मतलब ऊपर की तरफ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप बस खाली इधर ध्यान दें, जरा इधर देखते रहना, जहां पे समस्या है फौरन पूछेंगे मेरे से। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आपका कै और एक हो जाएगा आपका च, एक हो जाएगा इसी में टे और एक हो जाएगा तय और एक हो जाएगा आपका पै। बात क्लियर हो गई होगी, यानी कि पहली वाली लाइन हो जाएगी और एक लास्ट वाली लाइन हो जाएगी। अब इनसे संबंधित अगर वो एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, यानी कि कोई शब्द दे दे और उसका बड़ा विच्छेद कराएगा तो किस तरीके से किया जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन में कै भी आएगा, खे भी आएगा, गे भी आएगा और घ भी आएगा और एक ये वाला पांचवा वर्ण होगा। अगर इन वाले वर्णों के ऊपर कोई बिंदी लगी है, ठीक है, तो इस बिंदी को जब हम हटाएंगे तो इस बिंदी का ये रूल होता है, जब इस बिंदी को हम हटाएंगे तो इसके पहले कहीं ना कहीं ये आएगा। अब ये वाला जो आएगा वो कहां से आएगा, जैसे मैंने क्या लिख दिया, कै के ऊपर बिंदी। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये मान करके चलेंगे ये वाला जो क्या होगा अपने आप में पूरा होगा, तो इस पे हलंत आएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। मैं कै के लिए नहीं बता रहा, मतलब सारों के लिए बता रहा हूं, जिसके ऊपर भी बिंदी आ जाए, जिसके ऊपर भी बिंदी आ जाए और उस बिंदी को जब हटाएंगे तो आप ये मान करके चलेंगे उसके नीचे जो पार्ट है आपका वो आपका कैसा होगा, ये वाला पार्ट बनेगा। उसके बाद में बिंदी निकल करके आएगी आपकी। बात समझ में आ रही है। फिर उस बिंदी का हम क्या बनाएंगे, तो यहां पे ध्यान देंगे, यानी कि ये आपकी 5 लाइनें होती हैं। 5 लाइनों में पहला वाला बाण होगा पहले वाले बाण में, यानी कि पहली वाली जो लाइन होगी कंठे वाली, उसके जितने भी बाण होंगे किसी के ऊपर बिंदी आ जाए, एग्जाम्पल बताऊंगा अभी मैं आपको, और उस बिंदी को जब हम हटाएंगे तो वर्ग का जो पंचमाक्षर होगा उसी लाइन का उसमें क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, अब ध्यान दो जरा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहां पे आपका गंगा, क्या लिख दिया भैया मैंने, आपका गंगा लिख दिया, और वो गंगा का वर्ण विच्छेद कराएगा तो किस तरीके से। अब यहां पे देखो गया आ गया। आपको एक बात याद रखनी है, कंठे की जितने भी है उसके ऊपर कोई बिंदी लगी है इन चारों में से, तो आपको इस बिंदी को जब हटाना होगा तो इसमें चेंज कर देंगे। ये सारे के सारे जो भी होंगे वो कैसे होंगे, आपके आगे होंगे, इतनी बात याद रखना। देखो यहां पे लिखा है मैंने आपका ग, ठीक, अब ये हो जाएगा ग, और ग अपने आप में क्या होगा, पूरा। जब बिंदी हटेगी तो ये अपने आप में पूरा होगा, ध्यान देंगे। और ये जो बिंदी होती है किसी स्वर के ऊपर ही आती है। अब यहां लिख दिया मैंने छोटा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, अब जब बिंदी होगी तो आपको पता ग के ऊपर जब बिंदी आई है, अब उस बिंदी को जो हम चेंज करेंगे तो किसमें कौन सा पार्ट बनेगा, वर्ग का पंचमाक्षर। इन सारी बिंदियों का क्या हो जाएगा भैया, ये वाला पार्ट हो जाएगा, अगर कंठीय वाली लाइन का कोई सा भी बण आता है तब। ठीक, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, इसी के बाद में क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ग के बाद में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हलंत लगा देंगे और यहाँ पे मात्रा देख लेंगे कौन सी है, तो ये मात्रा हो जाएगी बड़े वाले आके। बात क्लियर हो गई भैया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ नहीं यहाँ ध्यान देंगे। अब देखो इससे संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे आप। देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा आपका गंगा। गंगा की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बड़ विच्छेद होगा किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका ग हो जाएगा, ग पे लग जाएगा आपका हलंत और यहाँ पे हो जाएगा आ। ठीक, जब ये बिंदी हटेगी और इस बिंदी को किसमें चेंज कर दिया जाएगा, आपका ये हो जाएगा ये वाला अड़। ठीक है, जब ये वाला अड़ हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा हलंत। अब इसी के बाद में आ रहा भैया आपका ग। अब ग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लग जाएगा हलंत और यहाँ पे आ जाएगा आपका आ। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपसे, यानी कि कंठीय वाले जो भी बाण आएंगे उनके ऊपर बिंदी होगी, और उस बिंदी को जब हम हटाएंगे
तो वो वर्ग का पंचमाक्षर उसी लाइन का मतलब उसी में चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि उसी लाइन के उसी वर्ण को उसी लाइन के जो पंचमाक्षर में वर्ण होगा उसमें ही चेंज कर दिया जाएगा। तो ये भी कंठीय में आता है, तो आप समझ जाएंगे इस बिंदी का क्या कर दिया गया आपका ये वाला। बात क्लियर। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया भैया आपका चंचल। इस चंचल का वर्ण विच्छेद, अब च वाली लाइन ये वाली होगी, इसका वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होगा, ये वाला होगा। जब ये वाला होगा वह होगा। अब च या छ आ जाए, ज आ जाए, झ आ जाए, इनके ऊपर बिंदी लगी है तो हम किस में चेंज कर देंगे, इस वाले पार्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका, जैसे च लिख दिया मैंने, अब च लिखा है, च पे हलंत लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा छोटा आ। जब छोटा आ जाएगा तो इसी के बाद में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे उ है, ये भी कैसा हो जाएगा भैया आपका, ये आधा हो जाएगा। इसी के बाद में क्या आ रहा है आपका, लय हो जाएगा, लय पे हलंत, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, छोटा वाला आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। कौन सा वाला हो जाएगा भैया आपका, छोटा वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा चंचल का वर्ण विच्छेद। यानी कि इस वाले पार्ट का तो ये वाला पार्ट तो बनेगा ही बनेगा, इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, उसके बाद में जो आता है वो लिख दो, इसके बाद में जो भी आया है आपका। हाँ देखो यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे च आया तो एक च और आया है आपका, तो यहाँ पे च का वर्ण विच्छेद करो जरा। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका च हो जाएगा। अब च पे क्या लग जाएगा भैया आपका, हलंत लग जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। इसी के बाद में क्या दे रखा है, लय पे हलंत, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, तो इसको नोट कर लेंगे आप। इसी के बाद में एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, नोट करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया भैया आपका ठंडा। क्या लिख दिया मैंने, ठंडा लिख दिया। इस ठंडे की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये अभी मैंने कराए दोनों एग्जाम्पल, ये भी ऐसी होगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, टै हो गया, टै के बाद में क्या आ गया, ठै, ठै के ऊपर आ गई बिंदी। ठीक है, अब इसके बाद में एक डै आता है और एक ढह आता है। इन पे बिंदी आ जाए किसी पे भी, इनके ऊपर की जब बिंदी जाएगी तो ये वाला बन जाएगा आपका। कौन सा वाला बन जाएगा, ये वाला। ये वाला इसी पार्ट में आता है, इस वाले पार्ट में ये आता है और इस वाले पार्ट में ये आता है। ठीक है भैया, तो ठंडा हो गया। इस ठंडे का जो वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ठह हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा भैया आपका, हलंत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा। प्लस इसी के बाद में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अब देख लेंगे, ये वाला ड़ बन जाएगा, और ये भी कैसा होगा आपका, अपने आप में आधा हो जाएगा। इसी के बाद में क्या होगा आपका, ये वाला ड़ हो जाएगा, हलंत आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, सारा का सारा समझ में आ रहा भैया। हाँ भाई, समझ में आ रहा आपके। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका ठह हो जाएगा, यहाँ पे छोटा आ हो जाएगा, गणित वाला ड़ हो जाएगा। यानी कि इस वाले पार्ट का जो पार्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। इसके बाद में ये वाला आया तो ये यहां पे लिख दिया मैंने। तो कहने का मतलब ये है, नासिक के वर्ण का जो वर्ण विच्छेद होता है वो किस तरीके से होता है, तो भैया वो क्या आता है आपका, इस तरीके से। यहां तक क्लियर हो गई होंगी चीजें सारी। अब ध्यान दो, जैसे मैंने क्या लिखा था, ये च लिखा है, इन पर से किसी में भी बिंदी आ जाए और उस बिंदी को जब हम हटाएंगे तो ये वाला पार्ट तो बनेगा ही बनेगा, ये आ तो आएगा ही आएगा, और हमेशा आ के ऊपर ही बिंदी आती है। जब उस बिंदी को हम हटाएंगे और इन वाली लाइनों में, यानी कि कंठी है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंती है, ओष्ठी है, वोष्ठी, जितने भी आएंगे, ठीक, और जब इनके ऊपर बिंदी लगी है और उस बिंदी को हटाएंगे तो ये वाला पार्ट लगेगा, और ये भी कैसा आपका आता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट आता है यहाँ पे वो गंगा का पूछा जाता है। गंगा का जो वर्ण विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा, तो यहां तक क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। ठीक है भैया, इसको नोट कर लो पहले आप। तो ये भैया नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि वर्णमाला की जो क्लास थी आपकी सारी की सारी, यहां तक आपका पूरा वर्णमाला कंप्लीट हो गई है। किसी की कोई समस्या रहती है तो मेरे से पूछ लेंगे, बाकी कोई मैंने समस्या रहने नहीं दी है। यहाँ पे सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है आप लोगों को, और जहां तक भी आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है भैया, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, आगे की जो भी क्लास होगी वो आपके सामने आ जाएगी, यानी कि वर्तनी की हो या संधि की हो, जो भी होगी आपकी, या समास की हो। ठीक है, क्रम से आपकी सारी क्लासें आती रहेंगी। कमेंट करके बता दें, और कहने का मतलब ये, जो भी आपको पढ़ना है वो कमेंट्स कर दें आप, वही टॉपिक आपका चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, मैं तो एक इस तरीके से क्लास को लेकर के चल रहा हूं। किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे और उस एग्जाम में हिंदी आती है तो जहां तक भी है नंबर आपके अच्छे ही आएंगे,
और ये आपको खुद पता चल जाएगा, एक बार पढ़ करके देखें और पढ़ने के बाद में अच्छे से नोट्स बनाए। ये सारे के सारे मेरे खुद के नोट्स हैं और मैं इन नोट्सों को आपको प्रोवाइड करा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं। बनाने के बाद में उनको यानी कि उनका रिवीजन करें आप अच्छे तरीके से।